इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। हम कहते हैं साहब इस दिन हमारे राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें मिली गई थी सारी। जोधपुर में राजा हुआ करते थे हनुवंत सिंह। और ऐसी खबरें थी कि हनुवंत सिंह जो है भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के साथ मिलकर जिन्ना से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसी खबरें भी है कि जिन्ना ने उनको ब्लैंक कागज दिया था, खाली कागज दिया कि आप भर दो, जो भरोगे वो मिल जाएगा, क्या क्या चाहिए आपके। पर हनुवंत सिंह ने वहां पर थोड़ा दिमाग लगाया। हनुवंत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं यहां तो आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं एक बार जाऊंगा वापस अपने जोधपुर, पेट के घर परिवार वालों से, जनता से, मंत्रियों से, शुभचिंतकों से बातचीत करूंगा और बातचीत करके आपको बताऊंगा। तो हनुवंत सिंह वहां तो जिन्ना को कुछ भी नहीं कहता है। पर ये खबरें इधर उधर फैली जा रही है, तो पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। वीपी मेनन सारा मामला संभाला करते थे। वीपी मेनन को लगा यार बातचीत की जानी चाहिए, वरना तो ये चले जाएंगे। जोधपुर जैसलमेर जो है ये निकल सकते हैं अपने हाथ, वरना तो ये चले जाएंगे। जोधपुर जैसलमेर जो है ये निकल सकते हैं अपने हाथ से। कौन बंदा हो जो इनको समझा पाए? एक बंदा जो इन राजाओं से ढंग से बातचीत कर सकता था, वो बंदा था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन वास्तव में भारतीय इतिहास में अंडर एस्टिमेट किया गया बंदा है। यदि मुझे कोई पूछे कि राजस्थान का एकीकरण किस आदमी ने करवाया था, तो मैं निसंकोच लॉर्ड माउंटबेटन का नाम लेना पसंद करूंगा। क्या माउंटबेटन नहीं होता ना तो राजा तैयार नहीं होता। और ये कभी आप सोच के भी देखना कि दो देश एक साथ आजाद हुए, इधर अपना भारत बना, उधर पाकिस्तान बना। उस समय अपना गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम गवर्नर जनरल। और हम धोबा भर भर के गालियां निकालते हैं इसको कि हमारा विभाजन किया था, यही था जो माउंटबेटन प्लान लेके आया था 3 जून को। माउंटबेटन प्लान नहीं है, वो मन बांटन प्लान है। हमारे मन बांट दिए थे। ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति थी। पर फिर आजादी के जस्ट बाद में कहा गया कि गवर्नर जनरल तो तुम्हें अब भी बनाने पड़ेंगे दोनों साइड के अंदर, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट बने थे शुरू में। तो जब तक तुम्हारा संविधान नहीं बन जाए, तुम राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव नहीं कर लो, तब तक तुम्हारी अथॉरिटी कौन होगी? तो ठीक है साहब, गवर्नर जनरल बना लेते हैं। पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना को। तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तो उनके खुद के। भारत ने अपना गवर्नर जनरल बनाया लॉर्ड माउंटबेटन को। जब इतना बुरा ही था, अंग्रेज इतने गंदे ही थे, तो आपने धूड़ खाने को वापस बनाया। अब तो आप आजाद हो गए। पाकिस्तान जब मोहम्मद अली जिन्ना को बना सकता है अपने, आप बना लेते किसी को। और आपने तो खुद ने माउंटबेटन के बाद में राजगोपालाचारी को बनाया, तो पहले बना लेते राजगोपालाचारी को। पर अपने वाले इंटेलिजेंट थे। नेहरू पटेल इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि माउंटबेटन का राजाओं पर नियंत्रण बहुत अच्छा हो सकता है, ये राजाओं को बहुत ढंग से समझा सकता है। और कहते माउंटबेटन ने तो 25 जुलाई 1947 को भारत के सारे राजाओं की मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर क्या शानदार भाषण दिया उस आदमी। एक तो फौजी अधिकारी था। मैंने एक दिन पहले बताया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज आर्मी को बर्मा में सरेंडर करवाता अंग्रेजों की तरफ से कोई, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो कहते 25 जुलाई 1947 को जो मीटिंग हुई थी, उसमें माउंटबेटन एकदम वो तारे वारे लगा के आया अपने सारे स्टार, फौज के अंदर जितने भी होते हैं, ताकि राजाओं पे उस रुतबे का असर डाला जा सके। और उसने समझाया कि शांतिपूर्ण ढंग से यूनियन में मर्जर कर लिया जाए, और जहां तक हो सके
इंडियन यूनियन में मर्जर कर लिया जाए। इधर मैं बैठा हूं, तुम्हारे तमाम हितों का ध्यान रखूंगा, जो चीजें कह रहे हैं वो सारी दिलवाऊंगा तुमको, चिंता मत करना तुम। उसकी बातों का राजाओं पर बड़ा असर पड़ा था और राजा मर्जर के लिए तैयार हो गए थे। और मैंने दिन पहले बताया था कि सबसे पहले साइन ही अपने तो बीकानेर का राजा था शार्दुल सिंह, उसने किए थे। सबसे लास्ट में धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी थे, उन्होंने किए थे। मुझे लगता है यार गंगा सिंह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे और गंगा सिंह को माउंटबेटन बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने बीकानेर वाले शार्दुल सिंह को तो ये कह के पटा लिया होगा, यार मैं तेरे पापा का दोस्त हूं, और तेरे पापा यार इतना ही खुली सोच का आदमी था, तुम साइन नहीं करोगे तो कौन करेगा। और सबसे पहले शार्दुल सिंह इधर से स्टार्ट करता है साइन करने, क्या ठीक है हम यूनियन में मर्ज कर लेंगे अपना। अब इधर हरवंश सिंह वाली बातचीत आ रही थी कि भाई हरवंश सिंह का क्या किया जाए। मेनन, माउंटबेटन और इनकी मीटिंग, वल्लभ भाई पटेल इन सब बैठे करते हुए हरवंश सिंह को बुलाया। और ऐसी कहानियां हैं कि हरवंश सिंह उन्होंने कहा भाई तू इधर मर्जर क्यों नहीं कर रहा। उसने कहा कि वो पाकिस्तान वाले मुझे ज्यादा अच्छे प्रस्ताव दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंध में मुझे अलग टेरिटरी दी जाएगी, मैं वहां का प्रधानमंत्री बनाया जाऊंगा, कराची से जोधपुर के बीच के अंदर रेलवे लाइन बिछा के देंगे वो मेरे को, कराची वाला पोर्ट देंगे मेरे को, तो उधर ज्यादा मिल रहा है मुझे। हरवंश सिंह ने कहा कि मुझे खाली कागज दिया है जिन्ना ने कि मैं जो लिख दूंगा वो सारा जिन्ना देगा मुझे। वीपी मेनन बड़े इंटेलिजेंट थे, कहते हैं वीपी मेनन ने 2 कागज निकाल के दिए कि लो लिख दो, कागजों से क्या फर्क पड़ता है, वहां जाओगे तो उसके बाद वो नहीं देगा तो। हरवंश सिंह ने कहा लेने तो आते हैं मुझे, ऐसा कैसे नहीं देगा। यूं कहते हैं आपस में तनातनी चल रही थी, बातचीत के बीच में माउंटबेटन सिगरेट पीने का शौकीन था, उसने कहा मैं थोड़ा बाहर सिगरेट पी के आ जाता हूं, तुम यार तुम्हारी भाषा में बात कर कुरा लो तब तक। और कहते हैं आप जब बात करने बैठे, ऐसा कहा जाता है कि जब हरवंश सिंह नहीं मान रहे थे तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा गिरफ्तार करो। गिरफ्तार वाले डर दिखाया कि गिरफ्तार किया जाए इस आदमी, गिरफ्तार करेंगे जेल के अंदर पटकेंगे, ये क्या इसकी तो आत्मा कहेगी कि मानने के लिए तैयार हूं। वल्लभ भाई पटेल तब तक गृह मंत्री थे, देश के उप प्रधानमंत्री थे, बॉडीगार्ड वगैरह खड़े ही रहते थे। कहते हैं जैसे गिरफ्तारी की तरफ आगे बढ़े और उस बंदे ने अपना पेन निकाला, जेब में पेन डाला हुआ था, पेन निकाला जैसे साइन कर रहा हो। वल्लभ भाई पटेल ने बॉडीगार्ड कर खड़े हो जाओ मत, डरा ही रहा था, साइन ही तो करवाने, अपने को पेन निकाल ही लिया इसने। कहते हैं उस बंदे का जो पेन था वो एक साइड से तो पेन था, एक साइड से पिस्टल थी, बंदूक थी, उसने बंदूक वाली साइड वीपी मेनन के लगाई, कड़प कहा जाता तो मुर्गे बना लिए थे इनको, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ, और अब मैं नहीं कर रहा लो साइन। कहते माउंटबेटन ने जब ये सुना हो हल्ला तो माउंटबेटन भाग के आया अंदर, और अरे ऐसे क्या करते हो, लड़ रहे हो यार तुम आपस में। माउंटबेटन ने पकड़ा उसको, बाहर लेके गया। माउंटबेटन ने वो पिस्टल उससे ली, अपनी जेब में डाल ली। माउंटबेटन समझाता है अरे उधर धर्म के आधार पर बनने वाला देश है, तुम्हारे पूरी हिंदू मेजोरिटी का राज्य है, क्या करोगे उधर जाके, इधर मैं बैठा हूं, मेरे पे भरोसा नहीं है तुम्हें, तुम जो कहोगे वो मैं दिलवा दूंगा। फिर उसने इनसे भी साइन करवा ली, वापस राजीनामा कराया, गले मिलो। वीपी मेनन को कोई बात नहीं, गालियां वाले आपस में निकाल दी, मुर्गे वुर्गे नहीं बनाने चाहिए ऐसे, गले मिल जाओ आपस में। और ये यार पिस्टल शानदार है, ये मैं रखूंगा। कहते हैं आज भी लंदन के म्यूजियम के अंदर हरवंश सिंह की पेन पिस्टल रखी हुई है। हरवंश सिंह को तो वैसे तैयार कर लिया। इधर राजा बचे सवाई मानसिंह सेकंड, जयपुर वाले। इनका दीवान हुआ करता था वीटी कृष्णामाचारी, इंटेलिजेंट बंदा। कृष्णामाचारी ने एक नया प्लान रखा,
कृष्णामाचार्य ने कहा एक तो ये संयुक्त राजस्थान आपने बना ही दिया, ये पड़े रहने दो। इधर ये आपके बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इनका मिला के एक अलग राज्य बना दो, पश्चिमी राजस्थान अलग बना दो। भरतपुर अलवर सॉरी भरतपुर धौलपुर को यूपी में शामिल कर दो और करौली अलवर को हमारे में शामिल कर दो। तो एक जयपुर, करौली, अलवर एक ये बन जाएगा, एक संयुक्त राजस्थान बना पड़ा है दो, और तीसरी टेरिटरी ये बीकानेर वाली बन जाएगी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर वाली। भरतपुर धौलपुर को यूपी में मिला दिया जाए। उनको लगता है यार अपने अपने में तो अपने सरवा सरवा रहे। तो वीपी मेनन ने इनको समझाया कि अभी तो आप कहां के महाराजा हो, केवल जयपुर, आप तो इधर मर्ज करने के लिए राजी हो, पूरे राजस्थान के महाराजा आपको बनाए जाएंगे और इस पूरे राजस्थान की राजधानी आपको बनाएंगे जयपुर को। कहां यार जयपुर के राजा, कहां पूरे राजस्थान के राजा। सवाई मान सिंह सेकंड ने कहा पक्का कि हाँ, तो ठीक है। तो सवाई मान सिंह सेकंड तैयार, हनुमंत सिंह तैयार, हनुमंत सिंह तैयार तो जैसलमेर वाले अपने आप ही तैयार, बीकानेर वालों को इन्होंने तैयार कर लिया था, चारों तैयार हो गए। 14 जनवरी को 1949 मकर संक्रांति के दिन वल्लभ भाई पटेल उदयपुर के अंदर घोषणा कर देते हैं। उदयपुर आए हुए थे, दौरे पे आए हुए थे, और वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा कर दी कि हम एक ग्रेटर राजस्थान बनाने जा रहे हैं, वृहत राजस्थान बनाने जा रहे हैं, और मैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं का कोटि कोटि ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा कि उन्होंने अपनी रियासतों का विलय किया है, और हम अब ग्रेटर राजस्थान बनाएंगे, इसके अंदर ये 4 रियासतें और मिला दी जाएगी। लोगों ने करतल ध्वनि से इस बात का स्वागत किया। चौथा चरण अब तैयार था, बस चौथे चरण में कुछ ही नहीं, अब तो इतनी बातें थी। फोर्थ फेज, इसका नाम दिया गया वृहत राजस्थान, इंग्लिश में लिखना आपने ग्रेटर राजस्थान। चौथे चरण में 4 रियासतें मिलाएगी, किसमें? तीसरे चरण वाले में। तीसरे में कौन सा बनाया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इसमें 4 रियासतें मिला दो, कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतें मिला दी जाए। कहा ठीक है साहब, ये मिला देंगे, और इनको मिला के क्या बना दिया? वृहत राजस्थान बना दिया। क्या इसका उद्घाटन वगैरह कहां किया जाएगा, कब किया जाएगा? का 30 मार्च 1949 को जयपुर में, जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो रही है, तो इन रियासतों को शामिल करने वाला बंदा खुद आएगा। वो भारतीय एकीकरण का सूत्रधार, नरेटर ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद उद्घाटन करके जाएंगे, और इसका उद्घाटन करने के लिए सरदार खुद आए। साहब ये तो मैं करूंगा, अब जब बड़ी बड़ी इतनी बड़ी रियासतें शामिल हो रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। हम कहते हैं साहब इस दिन हमारे राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें मिली गई थी, सारी की सारी। सिरोही एक बॉम्बे में उधर पड़ी है, बाकी सारी तो अपने मर्जर कर ही लिया था। हाँ ये जरूर है कि 4 अलग पड़ी है मत्स्य यूनियन के रूप में, और 14 अलग पड़ी है ग्रेटर राजस्थान के रूप में, पर इकट्ठी तो कर ही ली थी हमने। और मैं बताऊं, ये वास्तव में 30 मार्च का यहां कोई महत्व नहीं। हमें लगेगा 30 मार्च को क्यों किया गया था, नहीं, ये नया साल था। ये विक्रमी कैलेंडर का चैत्र शुक्ल एकम था। चैत्र शुक्ल एकम को हम जब कल्चर पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा। चैत्र शुक्ल एकम को नया साल होता है, नया साल शुरू हो रहा था। विक्रमी कैलेंडर का 2006 शुरू हो रहा था। ये बात मैंने कभी आपको बताई थी कि विक्रमी कैलेंडर ईसाइयों वाले कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। ईसाइयों वाला कैलेंडर में 1949, अब इसमें 57 जोड़ दो, 2006 आएगा। तो वास्तव में 30 मार्च का कोई महत्व नहीं है। चैत्र शुक्ल एकम, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्रा, इसका महत्व है। नया साल था, हिंदू नववर्ष शुरू होता है, तो हमने कहा था नए साल को नई चीज करो। जब ये बना ही रहे हो, इतनी बड़ी रियासतों को शामिल कर रहे हो, तो नए साल को की जानी चाहिए। कहा ठीक है, तो ये कर दिया गया। आपके चौथे चरण में कुछ नहीं है। चौथे चरण में 4 रियासत है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। पीछे वाले में संयुक्त राजस्थान में उस समय कितनी थी? पहले 9 राजस्थान संघ वाली, 1 मेवाड़ शामिल हो गई थी, 10 ये कर दिया। 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन कर दिया।
30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं।